हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन की बुक का 10 चैप्टर का सेकंड भाग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका भाग 1 देखा था और जाना था कि आवास कितने प्रकार के होते हैं व पर्यटकों के लिए आवास क्यों आवश्यक होते हैं। ये टॉपिक हमने कवर किया था भाग 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आइकन बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सेकंड भाग में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं कि पर्यटक आवासों को कितने भागों में बांटा गया है या पर्यटकों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के रहने के स्थान कौन कौन से हैं। ये हम सेकंड भाग में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो अपना फीडबैक देना ना भूलें, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और देखते हैं कि वे किस प्रकार से पर्यटकों को कितने भागों में या कौन कौन से स्थान है। पर्यटन उद्योग की ओर से आवास की अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई है। इसके 2 प्रकार के रूप है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज देखें कि दिन प्रतिदिन हम एक नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते जा रहे हैं और एक पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग बनकर उभर कर आया है। उसमें आवास की आवश्यकता हर पर्यटक के लिए, चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो चाहे वो रिच फैमिली के लिए से बिलोंग करता हो, सभी के लिए आवास की प्राथमिक आवश्यकता होती है और सभी के लिए कुछ ना कुछ आवास की कैटेगरी को रखा गया है। सो देखते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी है, जैसे होटल आवास सुविधाएं और अनुपूरक आवास सुविधाएं। ये वो 2 सुविधाएं जिसके अंदर हम आवासों की कैटेगरियों को जानेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी या कौन से आवास है जो हर एक पर्यटक के लिए उचित होते हैं। ठीक है, तो होटल आवास सुविधाएं, यह इस प्रकार के आवास भवन है जिसमें अन्य प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाती है, जैसे रेस्टोरेंट, आराम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, मधुशाला, समारोह आदि सुविधाएं दी जाती है। बच्चों, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि होटल आवास सुविधाएं वो सारी सुविधाएं जो होटल में प्राप्त होती है, वह प्राथमिक आवश्यकता होती है, जैसे मधुशाला, समारोह, मनोरंजन के कक्ष, रेस्टोरेंट और अन्य वो प्राथमिक आवश्यकताएं जो पर्यटक को चाहिए होती है अपनी एक्टिविटी को और अच्छे से मनोरंजन करने के लिए या वहाँ रुकने के लिए लंबे समय के लिए। ये वो सारी सुविधाएं एक आवास के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है हर एक पर्यटक को, उसके अनुसार जितना भी वो कैपेबल होता है उस सर्विसेज को लेने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय होटल। 5 सितारा होटलों का निर्माण प्रमुख रूप से बड़े शहरों में किया जाता है, पर हम देखें तो होटलों को भी बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें हम आज अंतर्राष्ट्रीय होटल भी देख सकते हैं। ये होटल बड़ी बड़ी जगहों पर बनाया जाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए या विदेशी आए वहाँ पर अच्छे से बैठ सके और उन्हें वहाँ पर आराम कर सके या फिर उनकी प्राथमिक आवश्यकता मिल सके, वो सारी ही सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई जाती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें 5 स्टारों में वर्गीकृत किया गया है। 5 सितारा होटलों के कमरों की संख्या 200 से 800 तक होती है। इस श्रेणी के कुछ होटलों में 1000 से भी ऊपर कमरे भी होते हैं। इन इकाइयों के व्यापार के मुख्य अंग आवास, रेस्टोरेंट सुविधा, भोजन कक्ष, सूट्स, मधुशाला, स्विमिंग पूल, फुलियारा इत्यादि के आधार पर इनका अंतर्राष्ट्रीय मानक में वर्गीकृत किया गया। बच्चों, ये वो सारे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जहां पर पर्यटक रुकते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देश के अंदर हो। आज 5 सितारा होटल को वर्गीकृत किया गया है उनकी आवश्यकता के अनुसार। जैसे पर्यटक होते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार, या हम कह सकते हैं जैसा पर्यटक का इंटरेस्ट होता है वह उन सुविधाओं में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही वहाँ पर 200 से 800 कमरे देखे जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं 1000 आवास के रुकने की सुविधा के कमरे भी वहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? 5 सितारा होटल के अंदर। ठीक है बच्चों, साथ ही इन होटलों में साधारण व्यापारीकरण व अमीर पर्यटक ठहरते हैं। होटलों में अन्य प्रकार की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये होटल एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय होटल समुद्र तट या भूमिगत पर्यटन क्षेत्र में होते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, आराम व स्वास्थ्य लाभ होता है। इन होटलों की नीति अतिथि सत्कार, आराम, विशेष और सेवाओं का प्रदर्शन करती है। यह होटल ग्रीष्मकालीन, सर्दी, सदाबहारी पर्यटकों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। बच्चों, 5 स्टार होटल हम कह सकते हैं उसको इस तरीके से संरक्षित किया गया है, या हम कह सकते हैं वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं
जहाँ पर पर्यटक अपनी इच्छा के अनुसार या अपने कैपेबल के अनुसार उन सर्विसेज को ले सकता है। साथ ही वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा के साथ उन लोगों का यह भी कार्य है कि वहाँ पर अगर कोई पर्यटक आता है तो उसे आराम करने की, स्वास्थ्य लाभ व अन्य ऐसी सुविधाएं जो पर्यटक को चाहिए और उसकी प्राथमिक आवश्यकता है वो वहाँ पर मुहैया कराई जाती है। साथ ही एक ग्रीष्मकालीन, गर्मी, सर्दी और सदाबहार होते जितने भी पर्यटक घूमने वाले वो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर जा सकते हैं आराम से और उन्हें वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। ठीक है बच्चों। निवास संबंधी होटल, ये होटल सुविधाओं के साथ अनेक स्थानों पर होते हैं, इसलिए इन्हें गृह होटल कहते हैं। बच्चों, ये वो स्थल होटल कह सकते हैं हम जहाँ पर सारे प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है हर एक पर्यटक को, जिसे हम गृह होटल भी कहते हैं। इनके कमरों को सुसज्जित नहीं किया जाता है, इन्हें मासिक एवं सालाना मतलब महीने में तथा सालाना मतलब साल के आधार पर किराए पर दिया जाता है। कमरे का भाड़ा प्रति महीने लिया जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रकार से ऐसा आवास कह सकते हैं जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें महीनों में या फिर क्या कहते हैं सालों के लिए एक जगह पर जाकर रुकना होता है, जहाँ पर यह हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी योजना बनाई गई है और वहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुक रहे, तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए रुक रहे, तो ऐसे आवास की ज़रूरत उन्हें पड़ती है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें सुसज्जित की जाती है, परंतु उनका जो आवास होता है उसको सुसज्जित मतलब सजाया नहीं जाता और ये भाड़े पे दिया जाता है। मानसिक तौर पर भी महीने के उपरांत भी हम पैसे ले लेते हैं उस पर्यटक से या फिर जो वहाँ पर रुक रहा है उस व्यक्ति से। विदेशी भी हो सकता है और स्वदेशी भी पर्यटक हो सकता है। ये एक तरीके से भाड़े पर या रेंट पर देने वाले आवास के अंतर्गत हम कह सकते हैं। साथ ही खर्च के बिल हर हफ्ते लिए जाते हैं। खान पान खर्च से अलग इन होटलों का जन्म अमेरिका में हुआ। इन होटलों की सुविधाओं की तुलना एक अच्छे घर से की जा सकती है। बच्चों, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज हम हर प्रकार से जितने भी पर्यटक होते हैं या हम लोग ही एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे हमें आज यहाँ से घर बदल कर दूसरे घर जाना है तो वहाँ पर सारी चीज़ें तो मिलेगी, परंतु वो सारी सुविधाएँ अपने जो खुद का एक घर होता है जो मिलनी चाहिए, जो हमें ज़रूरत होती है, जिस तरीके से हम अपने घर को सजाते हैं ऐसा घर हमें रेंट पर नहीं देखने को मिलता। तो एक तरीके से हम रेंट हाउस कह सकते हैं इसे, जहाँ पर सारी प्रकार की सुविधाएं तो मुहैया कराई जाती है, जैसे खाने पीने की जो उसकी प्राथमिक आवश्यकता है, परंतु उस घर को इतने अच्छे से डेकोरेट नहीं किया जा सकता कि आकर्षित होकर पर्यटक वहाँ आए। वो एक चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्ध निवासी संबंधी होटल। ये होटल आवास कक्षों को मासिक मतलब महीने या साप्ताहिक मतलब हफ्ते या प्रतिदिन की दर से भाड़े पर दिए जाते हैं। पर्यटकों के लंबी अवधि के लिए खरीदा जाता है तो किराया कम कर दिया जाता है। ये उन स्थानीय अतिथियों को भी आकर्षित करते हैं क्योंकि लंबे समय तक रुकने पर कम पैसों में अधिक समय तक रुकने के लिए आवास उपलब्ध हो जाते हैं। ये होटल शहरों में होते हैं। बच्चों, ऐसे होटल हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर अगर हम लंबे समय के लिए रुकते हैं तो वो भाड़ा या हम कह सकते हैं पैसे उसके कम कर देते हैं। तो उस सर्विसेज के लिए अगर हम कुछ महीने कुछ दिनों के लिए लिखते हैं, अगर हम होटल में भी जाते हैं, कुछ होटल में जैसे कि कुछ फिक्स होते हैं, एक ही दिन के कुछ प्राइस फिक्स होते हैं, परंतु अगर हम 2-3 घंटे के लिए आते हैं तब भी वहाँ पर उतना ही अमाउंट लिया जाता है। तो ऐसे ही ये अर्ध निवासी संबंधी होटल होते हैं जहाँ पर हम हफ्तों में या महीनों में जाकर वहाँ पर रुक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम किराए के रूप में उसे पैसे दे देते हैं और वहाँ पर पर्यटक ऐसे आते हैं जो कुछ समय के लिए ही रुकते हैं, जैसे हम मीटिंग के लिए कह सकते हैं, मनोरंजन के लिए कह सकते हैं या फिर किसी ऐसे उद्देश्य के लिए यात्रा कर रहे हैं जहाँ पर सर्चिंग प्रोसेस ज़्यादा है और हमें वहाँ कम रुकना है, आउटिंग पर हम ज़्यादा होते हैं। ऐसे निवासी ऐसे होटल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। तो ऐसे होटलों में ऐसी सर्विसेज तो ईजी मिल जाती है। अगर आप लंबे समय के लिए रुकते हैं तो पैसे कम कर दिए जाते हैं और अगर कम समय के लिए रुक रहे हैं तो उतने ही पैसे पर्यटक से लिए जाते हैं। ऐसे होटलों को अर्ध निवासी संबंधी होटल कहा जाता है। वाणिज्य संबंधित होटल, ये होटल व्यापारिक वर्ग के होटल होते हैं। इन होटलों में स्थानीय अतिथि ठहरते हैं। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं और आराम के उद्देश्य से यात्रा करने वाले यात्रियों पर आश्रित रहते हैं। व्यापारिक होटल
होने के कारण ये दफ्तरों की इमारतें, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के स्रोत के समीप होते हैं। व्यापारिक वर्ग के इन होटलों में अच्छा व साधारण भोजन मिलता है। आरामदायक कक्ष व शुद्ध वातावरण में शांतिपूर्वक स्थान प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये वाणिज्य संबंधित होटल वो संबंधित होटल होते हैं जो हम कह सकते हैं एक रीच फैमिली ही बिलोंग कर सकती है, या फिर वही पर्यटक जिनकी अच्छी आर्थिक स्थिति है वो ही यहाँ पर जाते हैं। या हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो व्यापारी होता है या फिर बहुत पैसे वाला व्यक्ति होता है वो ही ऐसे होटल पर जाते हैं और आराम करने के लिए ठहरते हैं, चाहे वो कुछ ही समय के लिए ठहरे, जहाँ पर उनकी इमारतें एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर की दिखती है और उन्हें वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, जैसे उसके खेलने कूदने के, मनोरंजन के साधन या फिर शराब जैसी चीज़ें, जो भी पर्यटक की वो सुविधाएं प्राप्त होती है। साथ ही वहाँ पर आराम करने के कक्ष व वातावरण बिल्कुल इतना साफ सुथरा और अच्छा होता है कि पर्यटक आकर्षित होकर वो लंबे समय तक भी रह सकते हैं। ये भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। साथ ही स्थान प्राप्त होते हैं, इसमें पर्यटक आराम से लिख व पढ़ सकता है। ये होटल स्वयं मालिक की ओर से चलाए जाते हैं। इनकी व्यापारिक सफलता मैत्रीपूर्ण संचालन व आरामदायक उपयोग पर निर्भर करती है। बच्चों ये वो सारे होटल है जहाँ पर एक पर्यटक अगर स्टडी के बेस पर आया है तो वहाँ पर वो स्टडी भी कर सकता है, साथ ही अपने व्यापार से जुड़े अन्य नियम कानून के साथ भी वहाँ पर अपने काम को पूर्ण कर सकता है। जो भी उसे कैटेगरी सिलेक्ट की गई है, मान लो अगर कोई IPS ऑफिसर बनना है तो उसे मोस्टली टाइम पर स्टडी करनी होती है, वो उस टाइम पे भी स्टडी करना चाहता है, जैसे लोग सो रहे हैं या नाइट हम स्टडी कह सकते हैं, उस तौर पे भी वो पर्यटक वहाँ पर स्टडी आराम से कर सकता है। उसका आसपास का जो वातावरण होगा बिल्कुल शांति होगा और ऐसे पर्यटकों जहाँ पर भी रुकते हैं वो ऐसे संबंध स्थापित कर लेते हैं जिसे मैत्रीपूर्ण संबंध हम कह सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आरामदायक सारी वो व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है जो एक पर्यटक को चाहिए। ये जो पर्यटक होता है रुकने वाला आवास के अंदर, वो हमारे देश के अंदर के भी पर्यटक हो सकते हैं और देश के बाहर के भी पर्यटक हो सकते हैं। ये पर्यटक की श्रेणी में वही लोग आते हैं जो व्यापार करना तो चाहते हैं परंतु वहाँ पर रुक नहीं सकते, ना बच सकते हैं और ना ही वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। ये वही पर्यटक की श्रेणी के अंतर्गत पर्यटक आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्वचालित होटल। ये एक उच्च किस्म का संचालित होटल है। इसमें कम से कम कर्मचारी की आवश्यकता होती है। होटल अपने स्तर पर बहुत कम दाम पर सेवाएं मुहैया कराता है। ये इस प्रकार के आवास श्रेणी है जो श्रम की बचत कर अपने ही वर्ग में कम से कम खर्चीला है। अतिथि सत्कार बहुत साधारण किया जाता है। नज़दीकी दूरदर्शन चक्र की व्यवस्था के कारण अतिथि और स्वागत कक्ष में एक निकटतम संबंध स्थापित कर लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन की क्रियाएं व पारपत्र आदि यात्राओं से संचालित होती है। कमरों का प्रबंध अच्छे होने के कारण शयन व्यवस्था व साफ सफाई के कुछ समय के भीतर की जाती है। एक निश्चित सेवाएं प्रदान की जाती है। ये उन लघुकालीन मतलब छोटे समय के लिए ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं जो पारंपरिक होटलों की साधारण सेवा पसंद करते हैं, बल्कि एक सुंदर कमरा पसंद करते हैं जिसमें उच्च कोटि का स्नानागार हो व अन्य सुविधाएं। बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे स्वचालित होटल होते हैं वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छे होते हैं और वह कम पैसों में अपने पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया करा देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर वही पर्यटक जाते हैं जो गरीब कैटेगरी या फिर मध्य वर्ग के लोग होते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं यहाँ पर हर प्रकार की साफ़ सुथरी व्यवस्था मिलती है, परंतु जो साफ़ सफाई की कार्य है वो हफ्तों में या फिर हम कह सकते हैं 2-3 दिन छोड़कर कार्य यहाँ पर किया जाता है, परंतु यहाँ पर भी साफ़ सफाई देखने को भारी मात्रा में मिल सकती है। साथ ही आसपास जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, जैसे बैंक हो गए और बिजली विभाग हो गए, जल बोर्ड हो गया, वो अन्य वो सारी सुविधाएं हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जो पर्यटक गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, उनके दफ्तर हो गए, तो वो ऐसे पर्यटक जो उनका ऑफिस भी पास हो और वो सारी सुविधाएं उसे वहाँ वाले स्थान पर मिल रही हो, वही पर्यटक ऐसे होटलों में रुकते हैं, जिसे एक प्रकार से इसे स्वचालित होटल कहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पहिए वाले होटल। मोटल होटल के बाद आज का रोटेल यूरोप का सबसे प्रथम भ्रमण करता हुआ होटल है। सबसे ज़्यादा आज भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ जाते हैं या देखने
को मिलते हैं। ये कुछ सालों से ही अपनी सेवाओं का प्रदान कर रहा है। दिन के समय यात्री भूतल मतलब भूमि पर आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर दूरदर्शन और मधुशाला का आनंद लेते हैं। रात के समय के उपरांत ऊपरी मंजिल पर चढ़ते हैं, जो शयन व्यवस्था, फुआरे वाला स्नानागार व भोजन कक्ष से सुसज्जित होता है। जो व्यक्ति इन होटलों से यात्रा करते हैं उन्हें आवास के लिए स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन स्थलों पर यह लोग निवास करते हैं वहां पर भी यात्री आराम खोए बिना यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि पहिए वाला होटल या रोटेल एक वातानुकूल वाहन होता है जिसमें खान पान, आराम व अन्य प्रबंधों की मिश्रित व्यवस्था होती है। शयन वाहन के कमरों में तीनों स्तरों पर शयन व्यवस्था के साथ कपड़े रखने के अलमारी होती है। प्रत्येक यात्रा के लिए बिस्तर व पढ़ने की रोशनी सामान की सामग्री के लिए अलमारी व शीशे लगे होते हैं। ये कोच केवल रात को खुलता है और एक कैंप से दूसरे कैंप तक खाली यात्रा करता है। दूसरे कोच में सीटें होती है। इसमें धूल व ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दोहरे कांच की खिड़की होती है। इस पर यात्रा करने वाले दर्शक को विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का आनंद मिलता है। बच्चों, ये वो होटल होते हैं एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं आज भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जो आज भारी मात्रा में जो भी एक्टर्स होते हैं वो ऐसे बस में तैयार होते हैं जहाँ पर उन्हें हर चीज़ की आवश्यकता मिल जाती है, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो मेकअप किट्स हो, वॉशरूम हो, खान पीन हो, वो सारी व्यवस्था वहाँ पर सुलभ होती है। तो एक प्रकार से ये भी ऐसा ही होटल माना जा सकता है जहाँ पर पर्यटक को हर प्रकार की सुविधा मिलती है, चाहे पढ़ने लिखने की हो, खाने पीने की हो, रहने की हो, सोने की हो, वॉशरूम वगैरह हर चीज़ की। जहाँ पर पर्यटक को एक आवास की जैसे यात्रा होती है या आवास की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो ये होटल भी पूर्ण कर देता है। और ये दिन के समय लोग यहाँ पर पृथ्वी पर बैठकर या हम कह सकते हैं भूमि पर बैठकर अन्य चीज़ों का आनंद उठा सकता है। और रात के समय ऐसे ही मंजिलें बनाई गई है जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में ऊपर जाकर या वहाँ पर बैठकर भी आनंद ले सकता है। वहाँ पर फुआरे वुआरे ऐसे देखने को मिलेंगे। मतलब ये एक जो होटल है वो इस तरीके से सुसज्जित किया गया है जहाँ पर उसके पहिए लगे हुए हैं, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर भी और टॉप फ्लोर भी है, और वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हर पर्यटक के अनुसार की गई है, चाहे वो स्नानागार हो या फिर फुआरे हो या मनोरंजन के साधन हो या फिर खाने पीने की व्यवस्था हो या पीने की व्यवस्था हो, शराब वाइन ये सारी चीज़ें हो गई वो सारी व्यवस्था हो, या खेलने कूदने की हो या कोई भी प्रदर्शन की हो, वो सारी प्राथमिक आवश्यकताएं ऐसे होटल में आपको देखने को मिलती है। इसलिए इसका नाम पहिए वाला होटल रखा गया है। आई होप कि आपको समझ हो। अगर डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना। नेक्स्ट है तैरता हुआ होटल। इस श्रेणी के होटल का सबसे अच्छा उदाहरण नदी या झील पर तैरती हुई भवन नावें हैं। भवन नावे पर्यटकों को स्वर्ग है। ये होटल सुसज्जित सुंदर होते हैं। इसमें भोजन, शयन, ठहरने व बैठने के कक्ष, दीवान से दीवार तक गलीचे, गर्म व ठंडा जल, चिकनी मिट्टी के सुंदर बर्तन, भोजन कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इन पर आधुनिक होटलों का बड़ा गर्व है। बच्चों, कहने का तात्पर्य एक तरीके से हम नाव ले सकते हैं जहां आज डेवलपमेंट हो गया और हर प्रकार की सुविधाएं हमें नाव में देखने को मिलती है। सबसे अच्छा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जहां पर सर्दी गर्मी की सारी आवश्यकताएं जो चीज़ें एक पर्यटक को चाहिए होती है सर्दी में, जैसे स्वेटर्स हो गए, गर्म वाटर हो गया, या वो सारी खाने पीने की गर्म गर्म चीज़ें वो सारी उपलब्ध होगी। साथ ही अगर गर्मी है तो गर्मी से रिलेटेड जितने भी मौसम की फल फ्रूट्स होते हैं या फिर आइसक्रीम हो गए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया कराई है जाती है। साथ ही ये एक तैरता हुआ होटल है जहाँ पर पर्यटक को हर प्रकार की खाने पीने की व्यवस्था या प्राथमिक आवश्यकता उसे वहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अनुपूरक पर्यटन आवास सुविधाएं। अनुपूरक होटल वह है जो मात्र आवास सुविधाएं देते हैं जिसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं नहीं होती। बच्चों, अनुपूरक होटल कौन से होटल के अंतर्गत आता है? जिसमें मात्र आवास दिए जाते हैं। आवास मतलब एक घर दे दिया जाता है और सारी जो भी प्राथमिक आवश्यकता होती है वो नहीं दी जाती, जैसे कि खेलने कूदने की क्रीड़ाएँ चीज़ें और साथ ही दूरदर्शन की चीज़ें हो गई, ऐसी एक्टिविटियाँ जिसमें पर्यटक अपने आप को रिलैक्स करते, वो सारी चीज़ें वहाँ मुहैया नहीं कराई जाती। चाहे वो खाने पीने की ही सुविधाएँ कोई क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाती। किस होटल में? अनुपूरक पर्यटन आवास के अंतर्गत।
ये यात्रियों को एक रात ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं। साथ ही दिन प्रतिदिन के खाने पान व अन्य सेवाओं का नगद भुगतान लेते हैं। होटल उद्योग के बाहर बहुत सारी संस्थाएं स्थापित है जो कि पर्यटकों के आवास, खान पान व अन्य सुविधा प्रदान करती है। बच्चों, ये होटल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें खाने पीने व अन्य जो सुविधाएं पर्यटक को चाहिए होती वहाँ उपलब्ध नहीं होती। अन्य दुकानों पर जाकर या फिर अन्य जगहों से जाकर आपको वो चीज़ें खरीद कर लेके आनी पड़ती है, तभी आप अपने रूम में बनाकर खा सकते हो। वहाँ पर आपको वो बनी बनाई चीज़ें या फिर आसपास से ही खरीदनी पड़ती है, तभी वो चीज़ें आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी प्राथमिक आवश्यकता के तौर पर। परंतु ऐसे होटल जहाँ पर अनुपूरक होटल है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती। साथ ही यह अनुपूरक पर्यटन कहलाते हैं। और ये सारे होटल कौन से कहलाते हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? अनुपूरक होटल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके निम्नलिखित प्रकार है मोटल होटल। मोटल होटल का दूसरा नाम लघुकालीन मतलब कम समय के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पर्यटकों के लिए आवास होटल है। इसका उद्देश्य मोटर से यात्रा करते हुए यात्री को यात्रा सुविधा प्रदान कराना है। ये एक तरीके से ड्राइविंग करते हुए पर्यटक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। साथ ही जैसे ये सुविधाएं प्रोवाइड करता है, निःशुल्क पार्किंग देता है, गैराज, ऑटो की सुविधाएं, इनमें कम कर्मचारी होते हैं। साथ ही स्वयं सेवा संचालक के लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये एक तरीके से जो ड्राइविंग है वो ये सारी चीज़ें तो देता ही है, साथ में खुद के यंत्रों का प्रयोग कर भी आप एक ड्राइविंग के ज़रिए अपने स्थल तक पहुंच सकते हैं। ये उन लोगों की विशेष को पूर्ण करता है जिन लोगों को ड्राइविंग करने का शौक होता है। साथ ही अधिक सेवाएं प्रदान की जाती है। यह शहरों के किनारे नहीं होते बल्कि शहरों के बाहर होते हैं। ये सड़क यात्रा करते हुए यात्री को सुविधा प्रदान करते हैं। मोटल एक प्रकार के होटल है जो उन विशेष प्रकार के यात्रियों की इच्छा पूरी करते हैं जो कार से यात्रा करते हैं। होटलों की तुलना में यह इनके खर्च बहुत कम होते हैं। इसमें रेस्टोरेंट सुविधाएं होती हैं और मनोरंजन इनके भी प्रकार है, जैसे टूरिस्ट कैबिन, कैंप, टूरिस्ट कोर्ट, विहार स्थल आदि। बच्चों, ये वो सारे सुविधाएं प्रदान भी करता है जो एक पर्यटक को चाहिए होती है। साथ ही उन लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है जिन्हें ड्राइविंग करने का शौक होता है और ये कम खर्चीली होती है। और यहाँ पर कुछ प्रकार की एक्टिविटियाँ ऐड की जाती है जो पर्यटक को अच्छी लगती है, जैसे टूरिस्ट कैबिन, कैंप, टूरिस्ट कोर्ट, विहार आदि स्थल। ये है ऐसी सुविधाएं या एक्टिविटियाँ इसमें ऐड करता है। और यह है शहरों के अंदर नहीं बल्कि शहरों के बाहर देखने को भारी मात्रा में मिलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा युवा होटल। युवा हॉस्टल से अभिप्राय उन पर्यटकों से हैं जो अवकाशकालीन व शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा या सामूहिक रूप से यात्रा करने वाले युवाओं के लिए होते हैं। ये हॉस्टल साधारण और कम खर्चीले आवास सुविधा प्रदान करते हैं। बच्चों, ये युवा हॉस्टल होते हैं जहाँ पर पर्यटक या तो छुट्टियों के दौरान या फिर अपनी शिक्षा के लिए अलग से दूसरी जगह पर जाते हैं, एक प्रकार से एक रूम लेकर वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते हैं या फिर स्टडी करते हैं। वो लोग इन आवासों का अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं और उन्हें यह कम पैसों में भी सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही ये एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न सामाजिक व राष्ट्रीय विचारक वाले युवा व्यक्ति पारस्परिक मिलजुल सके, एक दूसरे के संपर्क में आ सके। साथ ही यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं पढ़ने लिखने या छुट्टी के अवकाश के लिए, उन लोगों का एक अच्छा कम्युनिकेशन बनता है अन्य लोगों के साथ। जैसे हम सामाजिक और राष्ट्रीय विचारों वाले युवक होते हैं, उनका परस्पर मेल मिलाप होता है, तो उनके अच्छे कम्युनिकेशन होती है और अच्छे संबंध स्थापित देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है काफिला पड़ाव आवास स्थल। इसे अंग्रेजी में कैंपिंग कहा जाता है। ये अक्सर शहरों के भीतर खुले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। इसमें कैंपिंग पड़ाव स्थापित, खोदने के लिए सामान व औजार, जल, बिजली और शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इन्हें टूरिस्ट कैंप भी कहते हैं। बच्चों, ये एक तरीके से टूरिस्ट कैंपिंग भी कहा जा सकता है या अंग्रेजी में हम इसे कैंपिंग भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार से ऐसे स्थल पर बनाए जाते हैं जहां पर भारी मात्रा में खुला स्थान हो और यहां पर एक पार्किंग पड़ाव स्थापित, खोदने के सामान व अन्य चीज़ें भी उपलब्ध होती है, जैसे औजार, जल, बिजली और शौचालय आदि की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जाती है। इसलिए इसे एक तरीके से
टूरिस्ट कैंपिंग भी कहा जाता है। साथ ही यह पर्यटकों द्वारा प्रयोग किए गए चलते फिरते वाहनों का सुरक्षित करने के लिए व्यवस्थित करते हैं, इसलिए यह कस्बों के भीतर होते हैं। यहाँ जन सुविधाएं भी उपलब्ध होती है, जैसे शौचालय, मनोविनोद कक्ष, रेस्टोरेंट आदि। विकसित राष्ट्रों में यह बहुत अच्छी सुविधाओं से संपन्न मिलते हैं। बच्चों, एक तरीके से कैफिला पड़ाव आवास के स्थल जो हैं वो हमारे चलते फिरते वाहन जो होते हैं उनको ठीक करने, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे शौचालय, मनोविनोद कक्ष, रेस्टोरेंट आदि। वो प्राथमिक आवश्यकता है जिससे वहाँ के चलते फिरते वाहनों की भी सुविधा हो सके या उनको सुरक्षित किया जा सके। उनको अगर मदद करनी हो तो वो मदद भी की जा सके, और वो जो लोग हैं जो मदद करने वाले हैं उन लोगों को भी रहने की एक जगह या एक ऐसा एरिया मिल जाता है। उन्हें ही काफिला पड़ाव आवास स्थल कहते हैं या फिर एक टूरिस्ट कैंप भी हम कह सकते हैं। और ये वही पर्यटक है जो चलते फिरते ज़्यादा मात्रा में घूमने फिरने जाते हैं, वो इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सर्किट हाउस। पर्यटक बंगलों के मुकाबले सर्किट हाउस उत्तम श्रेणी के मिलते हैं। ये उच्चतर सरकारी अधिकारियों के लिए होते हैं। पर्यटक पत्र वाले पर्यटकों को इसमें प्रवेश की अनुमति दी जाती है। जोधपुर का सर्किट हाउस यह एक साधारण भवन में है, पर इनमें उच्च श्रेणी मतलब कि बड़ी मात्रा में सुविधाएं प्रदान या उपलब्ध होती है। बच्चों, एक तरीके से ये बंगलों के मुकाबले सर्किट हाउस में पर्यटक जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये वही पर्यटक होते हैं जो भारी मात्रा में गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं। इन्हीं लोगों को यहाँ जाने की अनुमति मिलती है। साथ ही यह हर प्रकार के सुविधाओं से संपन्न होते हैं और उच्च श्रेणी की सुविधाएं यहाँ देखने को मिलती है, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जोधपुर में सर्किट हाउस के नाम से हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बंगले। इनका निर्माण मुख्यतः सरकारी कार्यों के लिए भ्रमण करने वाले कर्मचारियों के लिए किया गया है। यह छोटे आकार के आराम गृह होते हैं जिसमें सीमित कमरे होते हैं। यह महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के निकट होते हैं। इसमें 3 दिन का ठहरा जा सकता है। इन्हें कहीं इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास सरकारी पहचान पत्र हो। बच्चों, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का हम आवास कह सकते हैं, जहाँ पर 3 दिनों से भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रुका जा सकता, पर 3 दिन तक के लिए इनफ है। वहाँ पर पर्यटक रुक सकता है, और ये वही पर्यटक होगा जो पर्यटक गवर्नमेंट से जुड़ा होगा, और यहाँ पर वो सारी आरामदायक सुविधाएं या फिर हम कह सकते हैं प्राथमिक सुविधाएं देखने को मिलती है। साथ ही यह ऐसे पर्यटकों के आवास के स्थल के आसपास देखने को मिलते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास सरकारी पारपत्र या पहचान पत्र होता है। उन्हीं लोगों के लिए डाक बंगले बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रेलवे विश्राम गृह। इसका स्वामित्व रेलवे बोर्ड के हाथ होता है। ये रेलवे स्टेशन के निकट होते हैं। ये रेल यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसमें ठहरने के लिए यात्रियों से उचित निःशुल्क लिया जाता है। ये कमरे साधारण सुनियोजित होते हैं। ग्राहकों के भोजन सुविधा रेलवे की कैंटीन मुहैया कराई जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों, ये वो सारे रेलवे विश्राम गृह हैं जहाँ पर हम अगर कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम कुछ समय के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं या आराम कर लेते हैं। हम वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाती है। कैंटीन होती है वहाँ पर, जो रेल चला रहा है वो भी वहाँ पर जाकर आराम कर सकता है, और ये सभी के लिए उपलब्ध होती है, और इसमें सभी पर्यटक या वहाँ के जो भी ड्राइवर है वो जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ट्रेवल्स लॉज या यात्री आवास। ये साधारण होटल है। ये सुंदर पर्यटन स्थलों पर बने होते हैं। इन लोगों के कमरे साधारण सुसज्जित होते हैं, मतलब ठीक ठाक ढंग से सुसज्जित या ठीक ढंग से हर सुविधा वहाँ देखने को मिलती है पर्यटक के लिए। साथ ही लेकिन एकांत और वातानुकूलित होते हैं। ये एक अकेला व्यक्ति जिन्हें शांत वातावरण चाहिए या फिर हम कह सकते हैं जिन्हें अकेला रहना या अकेले जाते हैं, उन्हीं पर्यटकों के लिए यूज़फुल होते हैं। इसमें रात्रि भोजन के लिए एक कक्ष और एक पूरक निर्धारित होते हैं। ये जीवन के प्रतिदिन की आवश्यकता पूरी करते हैं। यहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधाएं तो मुहैया कराई जाती है। साथ ही ये रात्रि भोजन के लिए जो भी पर्यटक रुकता है उनके रात के भोजन के लिए व उनके जीवन को पूरक मतलब कि आराम करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए रात्रि के दौरान वो सुविधा भी मुहैया कराते हैं। साथ ही प्रतिदिन जीवन के प्रतिदिन की आवश्यकता भी पूरी कराते हैं जो एक पर्यटक को चाहिए या फिर वहाँ पर आने वाले पर्यटकों को चाहिए जो अकेले रहना चाहते हैं या फिर
एक तरीके से उन्हें ऐसा वातानुकूल चाहिए जहाँ पर बिल्कुल सुख शांति हो, कोई शोर वोर ना हो। ऐसे पर्यटक यहाँ भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये पर्यटक सुंदर सुसज्जित तो नहीं होते, पर ये साफ सुथरे और सुंदर देखने में लगते हैं। पर्यटक बंगले मुख्य स्थलों के बाहर महत्वपूर्ण स्थानों में कम खर्चीले अनुपूरक आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। पर्यटक केंद्रों पर ये बंगले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए सामान्य रूप से तैयार किए जाते हैं। ये मध्य वर्गीय, स्वदेशी और विदेशी बजट व युवा यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हैं। ये जो पर्यटक बंगले हैं वहाँ पर हर प्रकार के पर्यटक जा सकते हैं, चाहे वो देश के हो, विदेशी का हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो रिच फैमिली से हो, वो सारे ही लोग यहाँ पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कम खर्चीले होते हैं और हर प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती है। और इस प्रकार पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार भारत में बहुत प्रकार के होटल की संरचना हो गई है, जिसमें भारत में आसानी से पर्यटक अपनी इच्छा अनुसार पर्यटन स्थल पर रुककर मनोरंजन व आराम कर सकता है। बच्चों, आज भारी मात्रा में हमने देखा कि पर्यटन किस प्रकार से उद्योग बनकर उभरा है। साथ ही हमने देखा कि पर्यटक अलग अलग प्रकार के आवासों का चयन करते हैं, अपनी बजट के अनुसार कह सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। हर प्रकार के आज भारत या अन्य जगहों पर हमने पर्यटन के आसपास भी हमने पर्यटन आवास देखने को मिलते हैं, जहां पर प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करते हुए पर्यटक अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकता है या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों।